हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPF लेक्चर पर। दोस्तों, आज वीर रस की परिभाषा और इसके कई उदाहरण लेके आया हूँ। जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगता है वो आपको याद कर लेना है। परिभाषा दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल परीक्षा में पूछी जाती है 2 नंबर की। तो आपको 16 तारीख को ये पेपर में पक्का आने वाली है, तो आपको इसको याद कर लेना है। इसकी परिभाषा मैं 2 बताऊंगा, जिसमें से आपको जो भी परिभाषा सरल लगती है उसको याद करके अपनी कॉपी में लिख लेना है और बोर्ड की कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना है। ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बोर्ड में आपको कैसे परिभाषा लिखनी है, किस प्रकार लिखनी है और जिससे पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो वीर रस की परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या कहती है? उत्साह नामक स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा है इसकी, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में कोई जब कार्य करते हृदय में जब कोई उत्साह जागृत होता है तो उसी को वीर रस कहते हैं। तो इसमें कह दिया है, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। ये 2 परिभाषाएं मैंने बता दी हैं, 3-3 लाइन की परिभाषा हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में से जो भी परिभाषा आपको सरल लगती है उसको याद कर लेना है। ठीक है, इसका स्थायी भाव पता है आपको, उत्साह होता है। ठीक है, उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण मैंने 4 बताए हैं। जो भी उदाहरण आपको सरल लगता है उसको याद कर लेना है। तो पहला इसका उदाहरण क्या है? मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत फदा मानो मुझे, और की तो बात क्या मैं गर्व से करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल बिल्कुल आपकी कविता की तरह है। अगर आप 2 से 3 बार एग्जाम्पलों को पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा एग्जाम्पल है अपना, दूसरा एग्जाम्पल है रण में हाहाकार मचो, तब राणा की निकली तलवार, मौत बरस रही रणभूमि में, राणा जले हृदय अंगार। ठीक है, तो आपका ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं। तो ये एग्जाम्पल आपके 4 हो गए। आपको जो भी अच्छा और सरल लगता है आपको याद कर लेना। अब आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ब्लैक पेन से डालना है। ठीक है, वीर रस, उसकी परिभाषा भी आपको ब्लैक पेन से, फिर इसको ब्लू पेन से लिख लेना है। ठीक है, जब इसको लिखने के बाद आपको स्थायी भाव ब्लैक पेन से, फिर इसको उत्साह ब्लू पेन से लिखना है, फिर उदाहरण डालना है और जो भी उदाहरण लिखेंगे उसको ब्लू पेन से लिख देना है। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।